बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास और नमस्कार होगी और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे मोदी सरकार की 1998 में जिस तरह से धमाके और धमाके के नतीजे में लोग जो थे वो हिंदुस्तान के अंदर किल हुए और उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। तो मोदी सरकार जिस तरह अपने इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं तो वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और ये वादे और इस तरह से ऐसे वादे कर रहे हैं कि जिनको फिर वो निभा भी रहे हैं, उनके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, मोदी सरकार जो है वो 1998 के जो यादगार शुहदा यानी हिंदुस्तान के अंदर जो यादगार शुहदा बनी हुई है उन शुहदा के यानी जो पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचकर फ्लावर डालते हैं, फ्लावर डालकर उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये उनको पैगाम देते हैं कि टेररिस्ट जो हैं उनको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और हिंदुस्तान अपने इन शुहदा को भी नहीं भूला। ये मोदी सरकार मैसेज दे रहे हैं और इससे ऐसे महसूस होता है कि मोदी सरकार का हर जगह पर पहुंचना और फिर इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक का बाहर निकलना उनके लिए और वोट कास्ट करना, उनको वोट देना, ये उनके एक जीत की क्या है निशानी है। और इस तरह मोदी सरकार जो है वो जीतने के इस वक्त मूड में है और वो जीत भी सकते हैं और वो जीत भी जाएंगे। अगर वो जीत गए तो वो तीसरी बार जो है ना वो मुंतखब हो जाएंगे। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म जो है वो एक बार भी बन रहा है, वो दूसरी बार भी बन रहा है, वो तीसरी बार भी बन रहा है और वो अपने टेन्योर यानी 5-5 साल का जो उसका टेन्योर है, जो उसकी मुद्दत है, वो उसको भी मुकम्मल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। जबकि इसके बरक्स आपका नेबर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर आज 2024 है, एक भी यहाँ पर जो पीएम है वो अपने यहाँ पर 5 साल कंप्लीट नहीं कर सका। यहाँ पर 2 साल करता है या 3 साल करता है या 3.5 साल करता है या 4 साल करता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि इक़्तिदार से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो वज़ीर आज़म है, जो पीएम है, वो अपनी जो मुद्दत है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक ही पीएम है। अब जवाहरलाल नेहरू को देख लें कि वो 1947 से लेकर 1967 तक जो है वो हिंदुस्तान के पीएम रहे, प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान क्या कितने चेंज हुए, यानी वहाँ पर लियाकत अली भी चेंज हो गए, सब चेंज हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अगर वहाँ पर जो है ना ये जमहूरियत को बरकरार रखे तो आज हिंदुस्तान तरक्की भी कर गया। फिर मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, यानी बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने वो अपना राम मंदिर बना के दिखाया। फिर उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 370 यानी 370 का जो एक आइन के अंदर निफाज है उसको वो ख़त्म करेंगे। फिर उन्होंने उसको ख़त्म करके दिखाया। तो ये वो ऐसे समझ लें कि हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान की इस जमात ने, बीजेपी ने जो इन्होंने वादा किया हुआ था अपनी कौम से, जो प्रॉमिस किया हुआ था, और उस प्रॉमिस के ऊपर ये पूरा उतरे हैं। अगर ये पूरा ना उतरते तो इनको दोबारा जो है ना अवाम इतनी सड़कों पर ना निकलती, इतनी प्रोटोकॉल ना देते, लेकिन अवाम यहाँ पर सड़कों पर निकली है और निकल कर अवाम ने इनको वो प्रोटोकॉल दिया है। और इस तरह मोदी सरकार के जीतने के जो इम्कानात हैं वो रोशन है। अगर वो जीतते हैं तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ जो आपके तरक्यात यानी पाकिस्तान के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं वो कैसे रहेंगे, वो ताल्लुकात ऐसे समझ लें कि मज़ीद जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। उसकी रीज़न क्या, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ग्रुप बंदी है, यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट कहती है आप हमारे साथ बात करें, गवर्नमेंट कहती है आप हमारे साथ बात करें। तो मोदी सरकार ने कहा कि वो पहले मशवरा कर लें कि वो किस से बात करना चाहते हैं। हम क्या पाकिस्तान के अवाम से बात करें या उनकी गवर्नमेंट से बात करें या उनके इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। तो ये वो नाज़रीन सारे के सारा जो है ना वो एक किस्म का इस वक्त रोला बना हुआ है और हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान तरक्की करता जा रहा है और उसकी जो तरक्की है वो हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की
एक बहुत बड़ी मुआशियत, छठी पाँचवीं मुआशियत बन चुका है। और इसी तरह अगर नेक्स्ट 5 ईयर का जो टेन्योर है वो मज़ीद मोदी सरकार को मिल जाता है तो हिंदुस्तान सुपर पावर की तरफ जो ना वो आगे बढ़ता जाएगा। हिंदुस्तान की जिस तरह से पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान की जिस तरह से रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों को हिंदुस्तान ने मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। और इस तरह वो वर्क भी कर रहे हैं, उनका वर्क जो है वो पूरी दुनिया को नज़र भी आ रहा है। तो इस चीज़ों के ऊपर जब पाकिस्तान के अंदर भी यही गवर्नमेंट के लोग काम करेंगे तो अवाम इनको ज़रूर जो है ना वो चाहेगी। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क को सामने नहीं रखते, ये अपने मफाद को सामने रखते हैं। और यहाँ पर मोदी सरकार ने सबसे पहले अपने मुल्क का जो मफाद है वो सामने रखा और उसका नतीजा ये निकला कि वो दूसरी मरतबा PM भी बन गए और इस तरह वो तीसरी मरतबा भी PM की उम्मीदवार हैं और उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और ऐसे महसूस होता है कि वो तीसरी मरतबा हिंदुस्तान के PM बन जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या वो PM बन पाते हैं, क्या किस्मत उनका साथ देती है या नहीं देती। लग तो ऐसा है कि किस्मत उनका साथ देगी, वो PM बनेंगे और पूरी दुनिया जो है ना वो उनको देखेगी और देखकर हैरान भी होगी और उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेगी। तो ये वो चीज़ें नाज़रीन जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो अरूज के ऊपर हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो थोड़ी पीछे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो लाजमी काम करना चाहिए और वर्क होना चाहिए। जब आप इनके ऊपर वर्क करेंगे तो यकीनन आप आगे भी बढ़ेंगे। जब आप इनके ऊपर वर्क नहीं कर सकते उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहली बात यही है कि इस तरह से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएं। इन प्रोजेक्ट से क्या होता है कि पब्लिक को फ़ायदा होता है। जब पब्लिक को फ़ायदा होता है तो पब्लिक आपको फिर दोबारा वोट देती है, आपको दोबारा मुंतखब करते हैं, जिससे आपके एक तो इक़्तिदार में दोबारा आने का रास्ता भी बनता है, दूसरा आप इक़्तिदार तक पहुंचते भी हैं। आप लोगों को उससे क्या करते हैं कि लुत्फ़अंदोज़ भी करवाते हैं और उनकी हर मुश्किल वक्त में साथ भी देते हैं। तो ये वो चीज़ें नाज़रीन जो हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई और हिंदुस्तान के इस PM का इतनी खूबसूरत जो है ना वो प्रोटोकॉल भी था, वो इस्तकबाल भी था जो वहाँ की पब्लिक कर रही है और करके दिखा भी रही है। तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का सिस्टम आ जाए कि रोज़ाना की बुनियाद पर लोग क्या करें, उनके साथ बातचीत करें, बातचीत करके दिखाएं और पब्लिक के जो मसाइल हैं वो हल करके दिखाएं। यहाँ पर बिजली देख लें, हिंदुस्तान के अंदर देख लें, वहाँ पर प्राइसेस देख लें इनकी, यहाँ पर प्राइसेस देख लें। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इस फ़र्क की बुनियाद पर आज देखेंगे मोदी सरकार छा चुका है और पब्लिक जो है उनके साथ खड़ी हो चुकी है और वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जिन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत को चला रहे हैं और अवाम भी उनके साथ खड़ी है। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।